हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ द चैप्टर डेवलपमेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं नेशनल डेवलपमेंट की। तो अभी इसके पहले वाले जो वीडियोस देखे उसमें हमने क्या समझा, क्या समझ आया हमको कि ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो इनकम के साथ साथ में और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और भी बहुत सारे गोल्स होते हैं जो हमको चाहिए होते हैं लाइफ में, है ना। सिर्फ इनकम के साथ में नहीं जिया जा सकता। बहुत पैसा हो और हेल्थ ही ना हो, फैमिली ना हो, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। और फैमिली हो, हेल्थ, सब कुछ हो और बिल्कुल पैसा ही ना हो, गरीबी हो, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। वी नीड बोथ। अब इस पर्टिकुलर वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं थॉट्स को नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। कि जैसे हमने देखा कि इंडिविजुअल के लिए इनकम के साथ साथ फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ जरूरी होता है, तो नेशनल लेवल पे इसको कैसे देखा जाए, है ना। अब एक चीज तो हमने ये देखी थी, दूसरी चीज हमने ये भी देखी थी कि हर इंसान के लिए ना डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है ना। फार्मर्स के लिए अलग, लैंडलेस फार्मर्स के लिए अलग, प्रॉस्पेरस फार्मर्स के लिए अलग, है ना। जो आदिवासीज है, नर्मदा वैली के आसपास रह रहे हैं, उनके लिए अलग। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि कुछ केसेस में ऐसा होता है जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि बहुत सारे डैम्स बने क्योंकि उनको उससे फायदा होता है, लेकिन अगर बहुत सारे डैम्स बनेंगे तो उससे आदिवासी को बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि उनको वहां से डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट डैम्स बनना है, लेकिन वही डैम्स अगर बन जाएंगे तो आदिवासी को नुकसान होगा। तो एक के लिए जो चीज डेवलपमेंट हो सकती है वो दूसरे के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, ये भी हम समझ के आए। तो अब हम अगर नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर किसकी बात मान के हम नेशनल डेवलपमेंट करें, है ना। क्या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात मान के डैम्स बनाएं, या आदिवासी की बात मान के डैम्स ना बनाएं, है ना। या गर्ल्स की बात मान के आदमियों को घर का काम, बाहर का काम भी कराएं, या फिर बॉयज की बात मान के सिर्फ बाहर का काम ही कराएं। तो ये एक थोड़ा से पंगे वाली बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पंगे वाली बात हो जाएगी कि इंडिविजुअल के तक तो ठीक है कि सबका डेवलपमेंट अलग अलग होता है, लेकिन नेशनल लेवल पे जब हम देखेंगे तो ये अलग अलग डेवलपमेंट के हिसाब से हम हमारी स्कीम्स नहीं बना सकते कि तू जो सोच रहा है अच्छा तेरे हिसाब से भी कर दूं, तू जो सोच रहा है अच्छा तेरे हिसाब से भी कर दूं, ये जो सोच रहा है अच्छा इसके हिसाब से भी कर दूं। वैसे काम नहीं चलेगा, है ना। हमको कलेक्टिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंस इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, देयरफॉर सिंस इंडिविजुअल सीक्स डिफरेंट गोल्स, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं, देयरफॉर देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। क्योंकि हर इंडिविजुअल के लिए अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स अलग है। तो अगर उन्हीं से हम पूछेंगे कि भैया तुम्हारे हिसाब से नेशनल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, तो वो भी उस पर्सनल गोल के हिसाब से नेशनल डेवलपमेंट बताएगा, है ना, कि जिससे उसको फायदा। वो ये नहीं देखेगा कि इस फायदे से किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, है ना। जैसे कि अभी हाल फिलहाल, चलो अब कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक नहीं लेते अपन, तो आप इतने से समझ गए होंगे, है ना, कि किसी एक इंडिविजुअल की बात मान के कि उसका इससे फायदा है, उस हिसाब से हम नेशनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी है दिमाग में रखना कि हर बंदे के हिसाब से अपना डेवलपमेंट अलग हो सकता है, और उस बंदे से पूछोगे तो वो नेशनल लेवल पे भी उसी डेवलपमेंट की बात करेगा। उसको ये समझ नहीं आएगा कि जिससे उसको फायदा है, हो सकता है इससे किसी दूसरी कम्युनिटी को नुकसान हो, है ना। तो ये जरूरी है अपने दिमाग में रखना कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इसके बेसिस पे, है ना। मतलब ऐसा फिर ना करे लोग कि एक 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 एक, एक अच्छा तेरी बात भी मान लेते, तेरी भी मान लेते, तेरी भी मान लेती, सब खुश, हाँ हाँ, ऐसा करेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। सबकी बात मानने लगे तो सबको नुकसान भी फिर बहुत ही भयंकर रूप से होंगे। तो फिर डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट होगा कैसे? किसकी बात मान के फिर हम नेशनल डेवलपमेंट करें, किसकी बात मान के हम स्कीम्स बनाएं, किसकी बात मान के हम आगे डेवलपमेंट की बात करें? तो हमको सोचने की ज़रूरत है कि कैन ऑल द आइडियाज कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट। हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि मान लो कि शामू कह रहा है कि ये कर दो, रामू कह रहा है कि ये कर दो, फलाना सिंह कह रहे हैं कि ये कर दो, तो क्या इन सबके थॉट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है?
ऐसे तो हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी बोलने लगते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, मैंने कह दिया तो ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या ये सबका ओपिनियन ज़रूरी है? पहली चीज़ तो ये सोचना है। दूसरा, इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड, है ना। दूसरा ये कि अगर सबकी बात मानना ज़रूरी भी है एक पॉइंट पे कि हाँ चलो देश के सभी नागरिक है तो सभी इक्वल है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो फिर कैसे डिसाइड करें हम कि क्या करना है। साथ ही साथ व्हाट वुड बी अ फेयर पाथ एंड जस्ट फॉर ऑल, है ना। अब मान लो किसी एक की बात मानी, दूसरे की नहीं मानी, फिर ऐसे में तो दूसरा तो बुरा मान जाएगा। भले हमको समझ में आ रहा है कि ये जो कह रहा है उससे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वो बुरा तो मानेगा ना। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे सबके हिसाब से भी काम हो जाए और सही काम भी हो, है ना। We all have to think whether there is a better way of doing things। हमको सोचने की ज़रूरत है कि क्या कुछ अच्छा तरीका है लोगों की सोच को भी आगे ले जाने का और सही डिसीजन भी लेने का। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जब भी हम बात करते हैं ना, जब भी हमारे पास में कोई ऐसा ऑप्शन होता है, जब भी हमारे पास में कोई ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें हमको लग रहा है कि यार ये कुछ कह रहा है और ये भी कुछ कह रहा है ना। अब ये वाले से भी लोगों के नुकसान हैं और फ़ायदे भी हैं, और ये वाले पॉइंट से भी लोगों के नुकसान हैं और फ़ायदे भी हैं। तो फिर क्या किया जाना चाहिए, है ना। तो जाहिर सी बात है हमको ये सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म या फिर ऐसी चीज़ जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, है ना। अब कुछ भी करेंगे तो एक कुछ सेक्शन या एक कुछ फ्रैक्शन या कुछ 2-4 लोग तो होंगे ही जो अफेक्ट होंगे, है ना। तो हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या भाई उनके अफेक्ट होने से चल जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी, क्या एडजस्टमेंट किया जा सकता है ना। तो अगर किया जा सकता है तो फिर उस हिसाब से डिसीजन लेने की ज़रूरत है ना। तो ये जो नेशनल डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, आप बोलोगे मैम आपने तो इसके अंदर सवाल ही सवाल बता दिए। बुक भी हमने खोली नेशनल डेवलपमेंट में तो उसमें छोटा सा ही 2 पैराग्राफ दिए हुए है ना, और कुछ वो एक्टिविटी करने को दी हुई है। तो क्या समझे हम इस टॉपिक से? तो आपको इस टॉपिक से कुल मिला के ये समझना है कि इसके पहले तक हम जब इंडिविजुअल सिंगल पर्सन की बात कर रहे थे तो हमको ये समझ आ रहा था कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान की सिचुएशन अलग है, तो उस हिसाब से उनके लिए विकास अलग अलग होता है ना। अब अगर हमको नेशनल डेवलपमेंट की बात करनी है तो नेशनल डेवलपमेंट कब होगा? जब इंडिविजुअल्स डेवलप होंगे, है ना। लेकिन ये जो इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इनके किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नुकसान भी कई बार हो जाता है ना। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और डैम का हमने एग्जाम्पल लिया। तो फिर अगर हमको नेशनल डेवलपमेंट करना है तो हम किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने, है ना। किसके हिसाब से हम डिसीजन ले, किसके हिसाब से डिसीजन नहीं ले। तो ये सारी चीज़ें इन क्वेश्चंस, इन सवालों के बाद में हमको समझ में आएगी। और ये जो सवाल है यही वो सवाल है जो कि आगे आने वाले आपके टॉपिक्स है वो इन्हीं सवालों के ऊपर बेस्ड है, और उन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इनकम कितनी ज़रूरी है, लोगों की हेल्थ कितनी ज़रूरी है, लोगों की एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, इन चीज़ों के ऊपर कैसे काम करना ज़रूरी है ना। और वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम अब जैसे अभी तक हमने इंडिविजुअल को लेके बात करी थी, अब हम ऑल इन ऑल पूरे नेशन को लेके बात करेंगे इसके आने वाले टॉपिक से। समझ में आया? क्लियर है ना। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है ना। हमको ये दिमाग में रखने की ज़रूरत है। कई बार आप देखते हो ना कोई सा मुद्दा आता है ना, तो लोग लड़ने लगते हैं, लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए, 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 फिर वो कुछ और जाता है ना। तो जिनके जो कुछ कह रहे हैं उनके हिसाब से होता है वो तो खुश होते हैं, लेकिन जो कुछ और कह रहे थे, जिनका ओपिनियन कुछ हो रहा था, उनके हिसाब से नहीं होता है तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, वो रूठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबके हिसाब से क्यों नहीं डिसीजन लिया जा सकता? सबके हिसाब से नहीं डिसीजन लिया जा सकता क्योंकि लोग ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लोग पूरी फ्रेम के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जो गवर्नमेंट के लेवल पे डिसीजन लिया जाता है, जहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, हर कम्युनिटी के लोग बैठे हुए रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, है ना, उनके साथ में जो बैठ के डिसीजन लिया जाता है वो सभी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है ना। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे को भले नुकसान होता है ये हमको चलता है, लेकिन सरकार को ये नहीं चलता, है ना। तो जो नेशनल डेवलपमेंट होता है वो हमेशा सबके बारे में सोच के लिया जाता है ना, कि क्या करना है, कैसे विकास करना है, किन किन चीज़ों पे काम करना है, किन किन चीज़ों को छोड़ना है, ये सब कुछ। हर किसी की बात मान के काम नहीं होगा, है ना। जो लॉन्ग टर्म के लिए, जो लार्ज कम्युनिटी को बेनिफिट कर सकता है, उसी चीज़ के ऊपर काम किया जाता है और विकास किया जाता है।
समझ में आया, क्लियर है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा नेशनल डेवलपमेंट वाला। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसी तरीके से वीडियोस जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, हर जगह अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे भी आप बिना सब्सक्रिप्शन, बिना कोई पैकेज खरीदे सभी कुछ एक्सेस कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। 100% फ्री एजुकेशन आपको हम अवेल कराते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और लाइफ में खूब एक्सेल करें। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।